पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक गहरा और शांत घाट था। उस घाट के किनारे एक साधु बैठा करता था। वह दिन रात बस एक ही बात चिल्लाता रहता, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। लोग वहां से गुजरते और उसे पागल समझकर चले जाते। कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस गांव में रघु नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता बीमार थे और घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। रघु हर रोज मजदूरी करता, फिर भी घर की हालात नहीं सुधरती। एक शाम थका हुआ रघु उसी घाट के पास पहुंचा। तभी उसने सुना, जो चाहोगे सो पाओगे। रघु रुक गया। उसने साधु से पूछा, बाबा, क्या सच में इंसान जो चाहे वे पा सकता है? साधु मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला, हाँ बेटा, लेकिन चाहत सच्ची होनी चाहिए। रघु ने कहा, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। साधु हंस पड़ा। उसने कहा, हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन कोई मेहनत नहीं करना चाहता। रघु चुप हो गया। साधु ने फिर से कहा, अगर सच में कुछ पाना है तो डर छोड़ना होगा। इतना कहकर साधु ने उसे एक पुराना नक्शा दिया। नक्शे में जंगल के बीच एक पुरानी मंदिर का रास्ता बना था। साधु बोला, इस मंदिर में एक रहस्य छुपा है, लेकिन वहाँ वही पहुँचता है अपने डर पर जीत पाले। रघु ने नक्शे ले लिया। अगली सुबह वह अकेला ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बहुत डरावना था। चारों तरफ सन्नाटा, ऊंचे पेड़ और अजीबो आवाज। रघु डर रहा था, लेकिन पिता की हालात याद आते ही वह आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वह जमीन पर गिरा हुआ था। उसने पानी मांगा। रघु के पास थोड़ा सा पानी बचा था। अगर वह पानी दे देता तो खुद प्यासा रह जाता, लेकिन उसने अपना पानी उस बूढ़े को दे दिया। बूढ़ा मुस्कुराया और अचानक गायब हो गया। रघु हैरान रह गया। उसी जगह एक सोने का सिक्का पड़ा था। रघु समझ गया, यह कोई साधारण जंगल नहीं था। वह आगे बढ़ता गया। रात होने लगी। अचानक उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी उसी पुराने मंदिर से आ रही थी। रघु धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया। अंदर पहुंचते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रघु डर गया। तभी मंदिर में एक भारी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? रघु कांपते हुए बोला, मैं अपने परिवार को बचाना चाहता हूँ। आवाज फिर गूंजा, अगर तुम्हें एक खजाना मिल जाए तो क्या तुम सिर्फ अपने लिए रखोगे? रघु ने तुरंत कहा, नहीं, मैं गांव के गरीब लोगों की भी मदद करूंगा। कुछ देर तक पूरा मंदिर शांत रहा। फिर अचानक मंदिर के बीचों बीच जमीन खुलने लगी। नीचे एक बड़ा खजाना था, सोना, चांदी, हीरे। रघु की आंखें खुली रह गई। लेकिन तभी एक और आवाज आई, यह खजाना सिर्फ उसका है जिसका दिल साफ हो। अगर लालच किया तो सब खत्म हो जाएगा। रघु ने धीरे से बस उतना ही धन उठाया जितना उसे जरूरत थी। फिर वह गांव लौट आया। उसने सबसे पहले अपने पिता का इलाज करवाया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने अपना वादा नहीं भूला। वह गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। किसी को खाना देता, किसी की पढ़ाई करवाता, किसी का इलाज करवाता। पूरा गांव अब उसकी इज्जत करने लगा। लेकिन हर कहानी में एक लालची इंसान जरूर होता है। गांव का जिम्मेदार रघु की सफलता देखकर जलने लगा। एक दिन उसने रघु से पूछा, इतना धन तुम्हें मिला कहाँ से? रघु पहले चुप रहा, लेकिन जमींदार ने धोखे से उसका पीछा किया और उसे उस घाट तक पहुँचते देख लिया। अगले दिन जमींदार खुद साधु के पास पहुँचा। साधु फिर वही बोल रहा था, जो चाहोगे सो पाओगे। जमींदार हंसते हुए बोला, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना चाहिए। साधु ने उसे भी वही नक्शा दे दिया। जमींदार तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा, लेकिन उसका दिल लालच से भरा था।
रास्ते में उसे भी वही आदमी मिला। उसने पानी मांगा, लेकिन जमींदार चिल्लाया, दूर हट। बुढ़ा मुस्कुराया और गायब हो गया। जमींदार डर गया, फिर भी वह मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर में वही आवाज़ गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? जमींदार बोला, मुझे खजाना चाहिए। आवाज़ फिर बोली, अगर खजाना मिल जाए तो क्या करोगे? जमींदार हंस पड़ा, सब अपना बना लूँगा। इतना सुनते ही पूरा मंदिर कांपने लगा। जमींदार हिलने लगी और अचानक सारे दरवाजे बंद हो गए। जमींदार डरकर भागने लगा, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। अगली सुबह लोगों को जंगल के बाहर जमींदार बेहोश मिला। उसके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। वह डर के मारे काँप रहा था। उस दिन के बाद उसने कभी लालच नहीं किया और उधर रघु की अच्छाई की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। कुछ समय बाद रघु फिर उस घाट पर पहुंचा, लेकिन इस बार वहां कोई साधु नहीं था। बस एक पत्थर पड़ा था जिस पर लिखा था, इंसान वही पाता है जो वह दिल से चाहता है, लेकिन सच्ची चाहत के साथ सच्चा कर्म भी जरूरी है। रघु मुस्कुराया। उसने आसमान की ओर देखा और चुपचाप वापस लौट गया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, सिर्फ चाहत से कुछ नहीं मिलता, उसके लिए साफ दिल और मेहनत भी चाहिए। लेकिन आज भी लोग कहते हैं, अगर आधी रात को उस पुराने घाट पर जाओ तो नदी के किनारे एक बूढ़ी आवाज़ अब भी सुनाई देता है, जो चाहोगे सो पाओगे।